परिषद के चेयरमैन राहुल राज सर, जिनसे आग्रह करते हैं कि आप नशापान और शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर। मंच पर उपस्थित जितने भी गणमान्य लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। मुख्यतः मैं नाम लेना चाहूँगा मधुसूदन सर का, पंकज मिश्रा जी का, अशोक महतो जी का, अरुण कुमार जी का, कमलनाथ जी का, लगन लाल महतो जी का। आज यहाँ जुटने का एक ही मकसद है कि कैसे हम अपने राज्य को मजबूत बना सके। मजबूत कैसे बनाइएगा? जब तक राज्य आपका बौद्धिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे मजबूत नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा। अभी हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा झारखंड इतना अमीर होने के बावजूद इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। यहाँ पे प्राकृतिक संपदा बहुत है, रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन फिर भी राज्य बनने के इतने सालों बाद भी हम लोग एक जो कोर मुद्दा है, जो बेहद अहम मुद्दा है कि शिक्षा, उस पर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। नशापान, उस पर हम लोग जुटे हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि हम लोगों को संगठित होकर काम करने की जरूरत है। अभी यहाँ आने का उद्देश्य भी है कि आप लोगों को और आप लोग के साथ ही ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी है कि आप लोग युवा पीढ़ी है और आने वाला भविष्य भी है, वो आप लोगों का है। तो जब तक आप लोग सांस्कृतिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, मानसिक तौर पे आप लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम एक समृद्ध भारत की, समृद्ध झारखंड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी जैसा कि हमारे अभिभावकों ने बताया, सर ने बताया, पंकज जी ने बताया कि शिक्षा का महत्व कितना है, और खासकर मैं हमेशा बच्चियों को बोलता हूं, महिलाओं को बोलता हूं कि अगर किसी भी घर में एक महिला शिक्षित हो जाती है तो समझिए पूरा खानदान बौद्धिक तौर पे शिक्षित हो जाता है, जागरूक हो जाता है। तो हम लोगों को ये सब मुद्दे पर बात करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और मैं विभिन्न कार्यक्रम में जाता हूं तो ये बात बताता हूं कि शिक्षित का मतलब केवल आप अपने लिए नहीं सोचिए, आपका धर्म है, आपका दायित्व और कर्तव्य है कि आप लोग दूसरों को भी जागरूक करिए। क्योंकि जब तक असल शिक्षा वही है कि आप दूसरों को भी अच्छी राह दिखाइए। दूसरे कितना अनुपालन करते हैं, मानते हैं, वो उनका मसला है, वो उनकी बात है, लेकिन ये आपका कर्तव्य और आपका धर्म है। एक झारखंडी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप लोगों को भी समझाएं। तभी हम लोग एक कुशल झारखंड, कुशल भारत की कल्पना कर सकते हैं। अभी जमीनी स्तर पे हम लोग जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जो आयोजन हो रहा है, हम लोग जाते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से जाते हैं तो देखते हैं कि कितना गरीबी है हमारे राज्य में। तो इन सब चीजों पर हम लोग को व्यक्तिगत स्तर पे काम करने की जरूरत है। केवल ये एक व्यक्ति से बदलाव नहीं हो पाएगा, केवल एक व्यक्ति से नहीं बदलाव हो पाएगा। ऐसे आप सभी लोगों को ऐसा सोच रखना पड़ेगा। मैं खासकर शिक्षकों को भी बोलता हूं कि अगर एक शिक्षक सकारात्मक तौर पे जागरूक करते हैं लोगों को, जितना उनका दायित्व है, जितना उनका दायरा है, तो समझिए पूरा समाज एक सकारात्मक तौर पे बदलता है। क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, समय की पाबंदी है, तो मैं संक्षेप में बस यही बोलना चाहता हूं, जो हमारा कोर मुद्दा है कि आप लोग शिक्षा को कभी मत छोड़िए। शिक्षा ही, जैसा कि सर ने बताया, शिक्षा ही वो हथियार है
जिससे कि आप अपने आप को समाज में स्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं और दूसरे के जिंदगी में भी आप प्रभाव ला सकते हैं। इन्हीं चीजों के साथ कार्यक्रम को क्योंकि आगे बढ़ाना है, बातें तो बहुत है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपने